आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक स्टडी मटेरियल में। तो देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीसीए के सेकंड ईयर पाइथन के फर्स्ट यूनिट के बारे में। तो इसमें देखिए शुरू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आता है हमारे पास व्हाट इज़ पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर होता क्या है वो देखिए। द पाइथन इंटरप्रेटर टेक्स द कोड दैट यू राइट and converts it into the language that the computer hardware can understand। देखिए क्या इंटरप्रेट लगा हुआ है कैसे, जैसे ये नहीं कहते भाई दो भाषा जिसे कहते हैं, जैसे कोई एक इंग्लिश बोलने वाला है, आप हिंदी बोलने वाले हो, है ना। आपके बीच में एक बंदे को हमने खड़ा कर दिया जो हिंदी इंग्लिश दोनों जानता है। आप उसको हिंदी को बोलोगे, वो उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में समझाएगा भी आप क्या कह रहे हो। ऐसे ही पाइथन में एक इंटरप्रेटर होता है जो वो क्या कोड लेता है उससे, है ना, और उसको वो जो कंप्यूटर हार्डवेयर जो लैंग्वेज समझता है, जैसे वो बाइनरी समझता है, 0110 वाली लैंग्वेज समझता है, उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो था हमारा पाइथन इंटरप्रेटर। उसके बाद में हमारा आता है व्हाट इज इंडेंटेशन इन पाइथन। इंडेंटेशन क्या होती है पाइथन के अंदर। तो देखिए दोस्तों, अभी सिंपल सी चीज़ देखिए। Indentation refer to the spaces at the beginning of a code line. Most of the programming languages like C, C++, and Java use braces to define a block of code। कहते हैं देखो इसका मतलब क्या है भी, जो भी तुम लाइन वगैरह स्टार्ट करोगे उससे पहले जो हम स्पेस देते हैं, नया कोड लाइन ऑफ कोड स्टार्ट करने से पहले जो स्पेस दी जाती है उसको इंडेंटेशन कहते हैं। कहते हैं जैसे C++ हो गया तुम्हारा, और C हो गया, जावा हो गया, कहते हैं इनके अंदर तो जैसे कोई कोड और ब्लॉक, जैसे कोई कोड लिखा उसके अंदर कुछ लिखना है तो कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं ना। कहते हैं पाइथन के अंदर वो चीज़ नहीं है। पाइथन क्या करता है, पाइथन हाउ एवर यूजेस इंडेंटेशन जनरली फोर वाइट स्पेस आर यूज फॉर इंडेंटेशन एंड आर प्रेफर्ड ओवर टेब्स। The enforcement of indentation in Python makes the code look neat and clean. This result in Python program that looks similar and consistent। कहते हैं पाइथन में क्या स्पेस यूज होती है, जैसे ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैं कोई कंडीशन लगाता हूँ पाइथन के अंदर, जैसे मैंने लिखा भी इफ़, कोई कंडीशन लगा दी इफ़ आई लेस देन 0, जैसे ये कोई कंडीशन है, मैं इसको एंटर करता हूँ नेक्स्ट वाली लाइन में, तो वो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को यूज़ नहीं करने वाला, वो क्या करेगा इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है फोर स्पेस, चाहे तो वो आप इससे दे लो स्पेस बार को 1 2 3 4 ऐसे। अब फोर स्पेस का मतलब इफ़ वाला कोड यहाँ से शुरू हो गया, नहीं तो आप कर सकते हैं सीधा टैब दबाइए, अपने आप फोर स्पेस आगे आ जाएगा। आ गया तो इसे इंडेंटेशन कहते हैं पाइथन के अंदर। ये कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं करता, कर्ली ब्रेसेस की जगह पे इंडेंटेशन यूज़ करता है। A code of block, body of a function, loop, etc. start with indentation and ends with the first unindented line. The amount of indentation is up to you, but it must be consistent throughout that block। कहता है भाई कोई भी बॉडी फंक्शन हो गया, लूप हो गया, जो भी तुम चलाओगे कंडीशन लगाओगे वो सभी ऐसे स्टार्ट होगी। ये जो मैंने यहाँ पे कर रखा है ना, तो वो एंड होगा कब, कहाँ पे, वो बिल्कुल यहाँ पे एंड होगा। टैब दिया एंड कहाँ पे, इसी वाले पे यहाँ पे एंड होगा, मतलब वो जो तुम्हारा लाइन ऑफ ब्लॉक होगा, जो तुम्हारा कोड होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, व्हाट आर मॉड्यूल्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स क्या होते हैं आखिरकार। मॉड्यूल्स रेफर टू ए फाइल कंटेनिंग पाइथन स्टेटमेंट एंड डेफिनेशन। A file containing Python code, for example, example.py is called a module and its module name would be example। कहते हैं देखो मॉड्यूल क्या होता है, भी मॉड्यूल मतलब होता है भी जिसके अंदर पाइथन का लिखा हुआ कोई भी कोड होगा, है ना। ये कहता है भी जैसे देखो अभी ये कहता है भी जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो हमने कोई फाइल बनाई, उसके अंदर हम कुछ लिखते हैं, ऐसे a+b का कोड लिख दिया और उसको नाम दे दिया example.py। कहते हैं ये एक मॉड्यूल कहलाएगा, ठीक है। और कहते हैं इस मॉड्यूल का नाम क्या होगा, एग्जाम्पल, जो पहले वाला हमने नाम दिया है। We use module to break down large programs into small manageable and organized file। Furthermore, modules provide reusability of code, है ना। कहता है भी देखो अगर कोई फाइल का जैसे a+b का हमें कोड चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको एक फाइल में बना के रख देंगे, फिर उसी को जहाँ पे चाहिए वहाँ पे सीधा वो मॉड्यूल लगा के छोड़ देंगे। उसके लिए दोबारा से कोड नहीं लिखना पड़ेगा।
तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा और कोड रीयूजेबिलिटी भी होगी। देखिए जैसे इसने एग्जांपल दे रखी है, भी कहते हैं भाई देखिए डिफाइन एक फंक्शन लेता है ऐड का ए और बी का, कि ये फंक्शन क्या करेगा, दिस प्रोग्राम ऐड टू नंबर्स एंड रिटर्न द रिजल्ट, रिजल्ट के रूप में देगा ए प्लस बी, रिटर्न रिजल्ट इसमें रिटर्न कर देगा। अब जब भी इसको कॉल करेंगे, इसको पैरामीटर्स देंगे और ए और बी को दो वैल्यू देंगे, ये हमें क्या देगा, उनका एडिशन करा के दे देगा। Here we have defined a function add inside a module name example. This function takes in two number and return their sum. हाँ ये कहता है भाई, हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया एक मॉड्यूल के अंदर, उस मॉड्यूल को हमने नाम दिया example.py, इसको ये नाम दे दिया। We can define our most used function in a module and import it instead of copying their definition into different program, है ना भी उसको बार बार लिखने से अच्छा है भी उसको एक मॉड्यूल में बना के उसको सेव कर दे और फिर इसको इंपोर्ट करके यूज़ करते रहें। तो अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आता है भी हाउ टू इम्पोर्ट मॉड्यूल इन पाइथन। अभी हमने ऊपर पढ़ा मॉड्यूल बना तो लिया, लेकिन उसको इम्पोर्ट कैसे करेंगे तो उसके बारे में पढ़ते हैं। वी कैन इम्पोर्ट द डेफिनेशन इनसाइड ए मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल और द इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर इन पाइथन। कहते हैं कैसे कर सकते हैं, देखिए वी यूज द इम्पोर्ट कीवर्ड टू डू दिस, टू import our previously defined module we type the following in the python prompt। कहता है भाई इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले जो इंपोर्ट कीवर्ड है ये वाला यूज़ करेंगे, उसके बाद जो आपके मॉड्यूल का नेम है वो हम लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट एग्जाम्पल जो हमने बनाया था ऐड वाला उसको इंपोर्ट कर लिया। दिस डज नॉट इम्पोर्ट द नेम ऑफ द फंक्शन डिफाइंड इन द एग्जाम्पल directly in the current symbol table, it only imports the module name example there। कहते हैं उसके अंदर के फंक्शन को नहीं है ये मतलब इंपोर्ट करेगा यहाँ पे, इसने खाली जो मॉड्यूल था उसको इंपोर्ट किया। उसके बाद में यूजिंग द मॉड्यूल नेम वी कैन एक्सेस द फंक्शन यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। कहता है अब जो हमने मॉड्यूल को तो इंपोर्ट कर लिया, अब उस मॉड्यूल के नेम को यूज़ करके हम डॉट ऑपरेटर लगा के उसके अंदर के फंक्शन को यूज़ में ले सकते हैं। कैसे, ये देखिए इसे एग्जाम्पल इंपोर्ट किया तो उसको डॉट कौन सा फंक्शन चाहिए, ऐड, पैरामीटर दिया 4 दिया और 5.5 दिया, तो दोनों का एडिशन हमें क्या मिला 9.5। ये उसका रिजल्ट था जो हमें उसके अंदर लिखा था। हमें क्या करना पड़ा, कोड को लिखना नहीं पड़ा, सीधा डायरेक्ट हमें रिजल्ट मिल गया, उसका आउटपुट मिल गया। Python has tons of standard module. You can check out the full list of Python standard module and their use cases. These files are in the lib directory inside the location where you install Python। कहते हैं Python के ऐसे मॉड्यूल से भरी पड़ी है, ऐसे सारे मॉड्यूल बहुत सारे पड़े हैं। आप इनको कहाँ पे देख सकते हैं, इसकी लिब डायरेक्टरी है जहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल किया है। Standard module can be imported the same way एज वी इम्पोर्ट अवर यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल। कहते हैं जो पाइथन के अंदर पहले से बने बनाए हुए हैं ना, कहते हैं उनको भी ऐसे ही जैसे ये हमने अभी एक बनाकर मॉड्यूल उसको इंपोर्ट किया, वैसे ही इसके जो अंदर बने बनाए हैं मॉड्यूल उनको भी ऐसे ही इंपोर्ट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वेज टू इम्पोर्ट मॉड्यूल, दे आर लिस्टेड बिलो। कहते हैं काफ़ी सारे तरीके इनको इम्पोर्ट करने के, उनमें से एक तरीका हम पढ़ते हैं। देखिए we can import a module using the important statement and access the definition inside it using the dot operator as described above. Here is example, import statement example to import standard module math। भी math को import करना है, import math कर लिया, print the value of pi is math.py, ये लगा दिया। math मॉड्यूल है, उसके अंदर कौन सा फंक्शन एक्सेस किया हमने, डॉट पाई के बाद ये फंक्शन है पाई जिसकी वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है। व्हेन यू रन द प्रोग्राम द आउटपुट विल बी, कहते हैं ये जो पाई की वैल्यू होती है मैथ्स के अंदर है ना, कहते हैं ये जो तुम्हारी पाई की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी जब तुम ऐसा कराओगे। तो ये तो इंपोर्ट हमारा मॉड्यूल हमने किया था, उसके बाद इस मॉड्यूल के अंदर के फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और आगे उसका नाम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इम्पोर्ट विद रीनेमिंग। भी देखिए भी जरूरी नहीं है ना, यहाँ पे तो कहते हैं मैथ्स छोटा नेम था, मान लीजिए कोई XYZ कुछ बड़ा नेम आ जाए तो उसको ऐसे बार बार लिखते थोड़ी फिरेंगे। भी हमें इंपोर्ट करवाना है, भी XYZ ऐसे कुछ करके बड़ा सा नाम आ रहा है, ऐसे प्रोग्राम डॉट पाए, प्रोग्राम डॉट के, मतलब जो भी आपको इंपोर्ट करना हो बार बार थोड़ी लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, भी हम इसको रीनेम कर सकते हैं। कैसे, उसके बारे में भी देखते हैं। वी कैन इम्पोर्ट ए मॉड्यूल
बाय रीनेमिंग इट एज फॉलो। कहते हैं कैसे, इंपोर्ट मॉड्यूल बाय रीनेमिंग इट। इंपोर्ट मैथ, इतना तो हमने देखा था। आगे हमने क्या करना है, एज लिखना है, और जो भी यहाँ पे आप, जैसे मैंने एम लिखा है तो आप यहाँ पे के एल एम एन ओ जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पे लिख सकते हैं। भी हम जो मैथ नाम का मॉड्यूल है उसको एम के तौर पे इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। तो जब आगे हम इसको प्रिंट करवाएंगे, द वैल्यू ऑफ पाई इज, हमने क्या किया यहाँ पे एम डॉट पाई। अब देखिए जहाँ पे मैथ्स लिखना था, मैथ्स को हमने एम बना लिया, तो अब पूरा मैथ लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो खाली हम एम लिख दिया। उसके बाद जो फंक्शन को एक्सेस करना है डॉट लगा के उस फंक्शन का नाम दे दिया, तो हमारे पास पाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। वी हैव रीनेम द मैथ मॉड्यूल एज एम, दिस कैन सेव अस टाइपिंग टाइम इन सम केसेस। हाँ, कहते हैं हमने जो मैथ वाला ये मॉड्यूल था इसको एम पे के तौर पे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, इससे हमारा टाइम ही बचेगा, बार बार उतना लंबा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बार बार वो नाम नहीं लिखना पड़ेगा। नोट दैट द नेम मैथ इज नॉट रिकॉग्नाइज इन अवर स्कोप, हैंस मैथ डॉट पाई इज इनवैलिड एंड एम डॉट पाई इज करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, कहते हैं अब जब हमने इंपोर्ट कर लिया मैथ को एम के रूप में, तो अगर अब आप यहाँ पे एम वाली जगह पे मैथ्स करोगे तो ये इसको एरर शो कर देगा। कहते ये तो है ही नहीं, है नहीं ना। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने मैथ्स को किसके रूप में ले लिया, हमने मैथ्स को एम के रूप में ले लिया। तो ठीक है दोस्तों, तो बाकी के इसके आगे और भी क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ ये जो मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं ये मैं आपको मेरी वीडियो के लिंक में भी दे दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल पे जाइए, मैं यहाँ पे BCA के नाम से एक अलग से इसकी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, उसको एक्सेस कीजिए, वीडियो को देखिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।